नमस्कार किसान भाइयों, ऑल इंडिया फार्मर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बाग यानी आम। आम सभी को खाना पसंद है, तो हमें पता होना चाहिए कि बाग लगाने की विधि क्या है, कितने दिन में आम तैयार होता है, आम की कौन कौन सी वैरायटी है। और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, आम की खेती उष्ण समशीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है। आम की खेती समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक होती है। इसके लिए 28.8 से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अति उत्तम होता है। आम की खेती प्रत्येक किस्म की भूमि में की जा सकती है। इसके अलावा आम की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। यह मनुष्य का बहुत ही प्रिय फल माना जाता है। इसमें खटास लिए हुए मिठास पाई जाती है, जो कि अलग अलग प्रजातियों के मुताबिक फली में कम ज़्यादा पाई जाती है। कच्चे आम से चटनी, अचार, मुरब्बा, अनेक प्रकार के पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे जेली, जैम, सिरप इत्यादि बनाए जाते हैं। यह विटामिन बी का अच्छा स्रोत माना जाता है। और किसान भाइयों, फसल में निराई गुड़ाई और खरपतवारों का भी ध्यान रखना चाहिए। आम के बाग को साफ रखने के लिए निराई गुड़ाई तथा वर्षों में 2 बार जुताई कर देना चाहिए। इससे खरपतवार, भूमिगत कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ समय पर घास निकलते रहना चाहिए। और किसान भाइयों, आम के बाग की सिंचाई आपको आम की फसल की सिंचाई के लिए बाग लगाने के प्रथम वर्ष सिंचाई 2-3 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। 2 से 5 वर्ष पर 4-5 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए तथा जब पेड़ों में फल लगने लगे तो 2-3 सिंचाई करनी अति आवश्यक है। आम के बाग में पहली सिंचाई फल लगने के पश्चात, दूसरी सिंचाई फली के कांच की गोली के बराबर अवस्था में तथा तीसरी सिंचाई फली की पूरी बढ़वार होने पर करनी चाहिए। सिंचाई नाली द्वारा थाली में करनी चाहिए, जिससे कि पानी की बचत हो सके। और किसान भाइयों, अगर आप अपने फल की तुड़ाई करना चाहते हैं तो आम के बीज पौधे तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बुआई कर दी जाती है। इसी के साथ साथ बाग की 10 साल की उम्र तक प्रतिवर्ष उम्र के गुणांक में नाइट्रोजन, पोटास तथा फास्फोरस प्रति एक को 100 ग्राम प्रति एकड़ प्रति पेड़ जुलाई में पेड़ के चारों तरफ बनाई गई नाली में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मृदा की भौतिक एवं रासायनिक दशा में सुधार होना जरूरी है। 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति पौधा देना उचित पाया जाता है। जैविक खाद हेतु जुलाई अगस्त में 250 ग्राम और किसान भाइयों 250 ग्राम एजिस्पाइरिलम को 40 ग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर थाली में डालने से उत्पादन में अच्छी वृद्धि होती है। इसी के साथ साथ इसके अलावा आप अपने बाग में आड़ू का पेड़, कटहल का पेड़, अमरूद के पेड़, काफ़ी सारे अन्य वृक्ष भी लगा सकते हैं, जो कि आपको साल भर अच्छी आमदनी आपको पूरे साल भर प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा आम कहाँ होता है, ये हमारे YouTube चैनल के एक सदस्य ने हमसे पूछा था। उत्तर प्रदेश में 14 वोल्ट हैं जहाँ पर आम की खेती होती है, मगर मलिहाबाद सबसे खास है। मलिहाबाद में 30,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में बस आम की खेती के लिए ही है। शायद इस वजह से ही उत्तर प्रदेश भारत में आमों के उत्पादन के मामले दूसरे नंबर पर है। पहला नंबर अभी तक आंध्र प्रदेश का है। अगर किसान भाइयों, आप उत्तर प्रदेश से के अलावा भारत में सबसे ज़्यादा आम कहाँ पर होता है, तो भारत में मुख्य आम उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जो कि देश के कुल आम उत्पादन का 23.86% है। भारत में आमों का कुल निर्यात यानी 59.22 हजार टन भारत दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में आम निर्यात करता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण फल है और इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा किस फल का उत्पादन होता है। आम का सफल उत्पादन आम अपने देश एवं प्रदेश में सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला फल है। राज्य समस्त भाग की जलवायु इसकी खेती उपयुक्त है। अब किसान भाइयों, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आपके आम का पेड़ जल्दी से जल्दी बड़ा हो, तो सिंचाई जिस पौधे में फल लगना शुरू हो जाए उसमें 10 से 15 दिनों के अंतराल पर पानी देना आवश्यक है। इससे फल का आकार बढ़ जाता है और फल का असमय गिरना कम हो जाता है। अच्छा मंजर आने के 2-3 महीने पहले ही पानी देना बंद कर दें, क्योंकि इस बीच सिंचाई करने से मंजर आना कम हो जाता है और नया पत्ता बढ़ने लगता है। इसके अलावा आपको किसान भाइयों पता होना चाहिए आम की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो चलिए, तोतापुरी आम की ये किस्म तोते की चोंच की तरह दिखती है। ये स्वाद में लाइट और हरे रंग का होता है। हापुस आम महाराष्ट्र में मूल रूप से होने वाली ये किस्म अब गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी उगाई जाती है, जैसे कि सिंधुरा आम,
बगिनापुल्ली, रत्नागिरी, चौसा, रसपुरी, पोरी इत्यादि। तो किसान भाइयों, आपको पता होना चाहिए आमों का राजा कौन सा आम है। अल्फांसो आम देश के सबसे चर्चित आमों में से एक है। इसे आमों का राजा भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से महाराष्ट्र में उगाया जाता है, वहाँ इसे हापुस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि किसान भाइयों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आम के पौधे में क्या डालना चाहिए। तो पौधे के आसपास करीब 1 फुट गहरी गुड़ाई करें। उस मिट्टी में गोबर की सड़ी खाद के साथ साथ रासायनिक खाद डालें, जैसे कि डाई यूरिया आप डाल सकते हैं। इससे पौधे की बढ़वार होने के साथ साथ उसमें फुटाव शुरू हो जाएगा। और किसान भाइयों, अगर आप अपने घर के आसपास भी पौधा इस तरह का लगाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसे आसानी से लगा सकते हैं। मार्केट से आप पौधा ला सकते हैं। अगर नहीं ला सकते तो आप किसी भी आम की जाली वाली गुट्ठों को मिट्टी में दबा सकते हैं। खाद के साथ कुछ दिनों में वो तैयार हो जाती है। पेड़ पौधे की देखभाल को आप कैसे करेंगे? अपने पौधे के लिए हमेशा गुनगुने पानी का ही यूज़ करें, क्योंकि ठंडा पानी पौधे की जड़ों को शॉक कर देता है और प्लांट को डैमेज कर सकते हैं। इससे अपने पौधे की महीनों में करीब 1 बार डीप वाटरिंग करें। इससे इन्हें सिंक में रखें और उन पर से पानी बहने दें। ये मिट्टी की तरह पर नमक को जमने से रोकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने घर या खलिहानों में, खेत खलिहानों के आसपास आप आड़ू के पेड़ भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही शानदार मजबूत होते हैं और भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आड़ू। अब इसके अलावा किसान भाइयों, एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सबसे अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो किसान भाइयों, आज के लिए विदा होते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।